हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस और मन लगा के पढ़ाई करो। जो भी पढ़ना है हमेशा की तरह उस पे फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। तो जैसे कि हम अभी तक कर चुके थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं कैसे आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को और किस मेथड से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मींस कि हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसमें हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। वो हम तब बता पाएंगे जब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जहां पे हमें सॉल्यूशन मिल सके। मींस जिन पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन मिल सके वहां पे सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमारा सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, मींस नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉर्म होती है, वहां पे क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होता है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होता है, अगर लाइन पैरेलल है तो कौन सा केस बनेगा? इनकंसिस्टेंट का। तो हमें क्या करना है? पहले तो ये चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लाइंस है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें सबसे पहले जो चीज मैं यहां पे लिखने वाला हूं वो चीज आपको माइंड में हमेशा रखनी है जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे अगर ये स्टैंडर्ड है अगर मैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है, तो यहां पे हमें कुछ तो डिफरेंट रखना होगा ना। सपोज ये a1x b1y माइनस c है एंड ये कौन सी वैल्यू होगी? 2 मींस a2 हो जाएगा और b2 एंड c2। ठीक है, हम यहां पे क्या कर सकते हैं? a1 अपॉन a2, इसी मेथड से तो हम फाइंड करते थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a1 की वैल्यू यहां पे 1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? 2 एंड या फिर कॉमा लगा लेते हैं b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू 2 एंड c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 क्या है? ठीक है, c1 अपॉन c2 इसमें क्या होगा? जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पे इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट इस साइड में c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। बट यहां पे इक्वल के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा c तो हो जाएगा नेगेटिव, सो अपॉन -10। राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 1/2 हो जाएगी वैल्यू। यहां पे भी 1/2, यहां पे भी 1/2, यहां पे भी 1/2। सो क्या कंडीशन फॉर्म होगी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 equals to c1 upon c2, hence given pair of equation are consistent। कंसिस्टेंट होंगी बट यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? ये क्या कौन सी कंडीशन हो रही है? हमारी कोइंसिडेंस की कंडीशन है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। बहुत सारे मींस इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस फॉर्म होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ये हमने फॉर्म कर लिया। अभी हम बात करेंगे कि टेबल, इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी। अब सपोज x और y है, तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, सो व्हाट वी राइट हियर? we write x equals to 5 minus y। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं एंड उसके बाद एक छोटी सी टेबल हम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे x y।
ठीक है। अब सपोज मैंने अगर y की वैल्यू 2 रख दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2 मींस 3, एंड y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू 0। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, भाई हमें ग्राफ बनाना है तो दोनों लाइंस का अलग अलग ग्राफ बनेगा, तो हमें दोनों को अलग अलग टेबल फॉर्म करनी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड को, अब सपोज x के टर्म में इसको भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक है। सो x एंड ये y, सो यहां पे अगर मैं x y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू 2 फिल कर दूं, y की वैल्यू 2 फिल कर दिया, सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 10 माइनस 4 6, एंड 6 बाई 2 3, एंड इफ सपोज 3 फिल कर दिया या फिर 4 फिल कर दिया, y की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, सो कितना हो जाएगा 1। y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट हो जाएगी और 10 बाई 2 मींस 5। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं यहां पे। सो ग्राफ तो हमारे पास होनी चाहिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सपोज ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गई, पॉजिटिव y नेगेटिव y, क्लियर। और ये हमारा जो ओरिजिन है इसको बोलते हैं 0 से स्टार्ट होगा। अब अगर मैं फर्स्ट टेबल की बात करता हूं, सो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3, 2, मींस पहले तो हमें इस पे लाइंस बना लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एंड सिमिलरली 1 2 3 4, ये 5 हो गया यहाँ पे सपोज, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू फर्स्ट है, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2 समथिंग है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3, 2। सेकंड है 4 एंड 1, x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 1, तो समथिंग है, ये हो जाएगा 4, 1, एंड y एक्सिस पे 5 एंड x एक्सिस पे 0, सो ये वैल्यू यहां पे होगी 0, 5, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, सिंपली इन जो भी पॉइंट्स हैं इनको हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देंगे, बिल्कुल। अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3 2, मींस x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2, ऑलरेडी हमने यहां पे कर रखा है, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट जो हमारा है आएगा इसी लाइन पे, क्यों, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1, 4, ठीक है। सिमिलरली x एक्सिस पे 5 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट यहां से होके निकल रहा है, सो क्या हो जाएगा ये 5, 0। सो ये हो गई कंडीशन इसकी, इसमें एक सोल्यूशन नहीं होगा, जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको दिख रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे हैं वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोला जाता है इसीलिए इस कंडीशन में। सो ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज x minus y equals to 8. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 3x minus 3y equals to 16, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, तो पहली चीज तो हमें रेशियो फाइंड करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। सो अगर मैं डायरेक्ट इसका a1/a2 और b1/b2 कर देता हूं, ठीक है,
a1 upon a2 equals to 1 upon 3 comma b1 upon b2 minus 1 upon minus 3 and c1 upon c2 equals to minus 8 upon minus 16। माइनस 8 और माइनस 16 कैसे लिखा ये आपको खुद से दिमाग लगाना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी मैंने बोला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये RHS साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमने कंपेयर की तो क्या पता चला हमें, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but does not equals to c1 upon c2, ठीक है। कैसे? यहां पे तो नेगेटिव पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो 1/3 सेम, बट यहां पे भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बट 1/2 का केस होगा, 1/2 होगा, यहां पे 1/3, तो डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, hence the given pair of equation are inconsistent, means no solution। और भी इसका मतलब निकालना है तो बोल देंगे पैरेलल लाइंस। बहुत सारी चीजें आप आंसर में लिख सकते हो, सबका मतलब सेम है, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन मींस किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस मतलब कैसा सॉल्यूशन है, कैसी कंडीशन है, क्या उसकी बोल सकते हैं उसको इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकंसिस्टेंट में कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो चलिए देखते हैं। करना भी चाहते हैं तो आप सिमिलरली इनका जैसे ही अभी हमने इससे पहले किया था वैसे ही आप टेबल फॉर्म करिए, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे 2x plus y minus 6 equals to 0, सेकेंड इक्वेशन 4x minus 2y minus 4 equals to 0। सिंपली इसमें भी हमें सबसे पहली जो चीज का ध्यान रखना है वो इसके रेशियोज का रखना है। रेशियो क्या होगा उस पे हम गौर करते हैं। सो a1 upon a2 equals to 2 upon 4, राइट। b1 upon b2 equals to 1 upon minus 2 and c1 upon c2 equals to minus 6 upon minus 4, ठीक है। सो यहां पे हमें एक चीज पता चली, क्या पता चल रही है कि a1 upon a2, चूंकि a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2, hence given pair of linear equations are consistent, ठीक है। ऐसा है तो ये क्या है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कैसी है, सॉरी कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये जो कंडीशन है a1 does not equals to a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है या सिंगल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो ये हो गई बात तो यहां तक, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे हम ग्राफ के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 which is 2x plus y minus 6 equals to 0, we can write x equals to 6 minus y upon 2, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूं, ठीक है। ग्राफ में क्या वैल्यू फिल कर सकते हैं, x y। सो यहां पे y की वैल्यू अगर मैं 2 फिल करता हूं, 4, ये भी 2 हो जाएगा, ओके। और अगर मैं y की वैल्यू 3 फिल करता हूं, 3 नहीं फिल करेंगे, कोई इवन ही नंबर करें, जैसे सपोज 4 कर दिया, ये 1 हो गया, ठीक है। 0 करने पे 3,
ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात फर्स्ट इक्वेशन के टेबल की। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 4 equals to 0. So we can write it x equals to 4 plus 2y upon 4. So यहाँ पे जो टेबल बनेगी, ठीक है, x y, so y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, y की वैल्यू 2, so x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 4 4 8 और 4 से जाएगा तो अगर 4 लेते हैं 2 4 जा 8 और 4 12, 4 लेते हैं तो आंसर आएगा 3, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 लेते हैं, 1 लेने पे फ्रैक्शन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, हमें कोशिश करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, एक होल नंबर है, तो यहां पे मैं ले लूंगा 6, सपोज y एक्सिस पे 6 ले लिया, y एक्सिस पे 6 6 2 जा 12 12 और 4 16 4 4 जा 16 x पे 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y, और मे भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो मैं पॉजिटिव पे ही टाइम वेस्ट करूंगा अपना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो फर्स्ट टेबल की बात करें, फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ करनी है 2 2 मींस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 2 की कंडीशन में कुछ हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा और पॉइंट का नाम हम दे देंगे यहाँ पे 2 2, फाइन। सो हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 4, सो 1 4 मींस कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा कुछ समथिंग यहाँ पे, इसको 1 4, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 3 0 मींस x एक्सिस पे 3 0, राइट। सिंपली अभी क्या करना है, इसको हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। अब सेकेंड टेबल की बात करेंगे, सेकेंड में क्या है 2 2, ठीक है, मींस यहीं पे, तो ये भी पॉइंट 2 2 एंड 3 4, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 4, तो मींस समथिंग हियर, so 3 4 and 4 6, 4 y एक्सिस पे 6, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे 4 6, इसको मेट करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा और इसका जो आंसर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा 2 2 मींस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ग्राफ का सॉल्यूशन भी बताना था। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वन जो कि यहीं पे मेंशन है। ठीक है, फोर्थ वन की बात करें अगर, सो फोर्थ वन में कंपेयर करने पे b a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 क्या होगी वैल्यू -2 एंड -4 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 अपॉन -5, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगेन हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई पैरेलल लाइन की, हेंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर inconsistent
नो सॉल्यूशन, या फिर पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो ये होगा इस इक्वेशन का आंसर। आपको ये याद रखना है हमेशा कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी स्मॉल ए से आप डिनोट करें, कैपिटल ए से डिनोट करें, जिससे भी आपका मन करे। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको आप कभी मत भूलिएगा, आपको आपके आंसर कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा आप सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिलता रहेगा। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।